अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी गैस्ट्राइटिस की। और इसमें ये पता होना चाहिए कि जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी गैस्ट्राइटिस जो होता है वो यूजली जब क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस हो जाता है, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के लेवल पे ही हमको एच पाइलोरी की वो मिलती है। एच पाइलोरी की आइडेंटिफिकेशन बेसिकली एच पाइलोरी तब आइडेंटिफाई होता है जब क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के केस हैं। और ये भी देखा गया कि जिन पेशेंट्स को डुओडेनल अल्सर्स हों या गैस्ट्रिक अल्सर्स हों उनमें भी एच पाइलोरी का इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है। लेकिन ये चीज़ याद रखनी कि एच पाइलोरी का इन्फेक्शन एक्यूट अगर होगा तो इतने कोई सिम्टम्स को प्रोड्यूस नहीं करता। जब वो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस या जब क्रॉनिक एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हो जाता है देन यूजली पेशेंट सिम्टम्स के साथ हमारे पास आ जाता है। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस के? इट इज़ दे आर पावर्टी, हाउस होल्ड क्राउडिंग, लिमिटेड एजुकेशन, रेजिडेंस इन रूरल एरियाज। उसके अलावा एज में देखा जाता है जो 60+ इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें ज़्यादातर एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस हमको मिलता है। और जो इसका वो है रूट ऑफ ट्रांसमिशन है यूजली ह्यूमन से ही, इस ह्यूमन से इसके मेन कैरियर्स होते हैं और फीकल ओरल रूट होता है। एंड जो इन्फेक्शन होता है एच पाइलोरी का इट इज़ टिपिकली एक्वायर्ड इन चाइल्डहुड विच ऑल्सो परसिस्ट फॉर लाइफ विदाउट ट्रीटमेंट। और ये देखा गया कि अगर हम सैनिटेशन को इम्प्रूव कर दें और बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करें इंडिविजुअल्स को देन एच पाइलोरी के इन्फेक्शन जो हैं वो कम हो सकते हैं। क्योंकि हमने पिछले ईयर्स भी थर्ड ईयर में यही पढ़ा था कि एच पाइलोरी के इन्फेक्शन के लिए जो उसकी इन्फेक्शियस डोज होती है वो काफ़ी हाई होती है। मतलब लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एच पाइलोरिक बैक्टीरिया आर रिक्वायर्ड टू कॉज एच पाइलोरिक गैस्ट्राइटिस। अब जो इसमें जो एच पाइलोरी का गैस्ट्राइटिस होता है वो ये देखा गया कि इट प्रीडोमिनेटली जिस रीजन पे ज़्यादा वो प्रीडोमिनेट करता है एच पाइलोरी, इट प्रीडोमिनेट्स एट द एंट्रल रीजन। जो स्टमक का एंट्रल रीजन होता है वहाँ पे भी गैस्ट्राइटिस कॉज करा रहा होता है विद नॉर्मल या इंक्रीज्ड एसिड प्रोडक्शन। मतलब जो एसिड प्रोडक्शन होती है इवन तो यहाँ नॉर्मल लिखा हुआ है लेकिन इसमें याद रखना है कि इट इज़ या तो स्लाइटली डिक्रीज्ड या नॉर्मली इंक्रीज्ड जब भी एच पाइलोरी का इन्फेक्शन होगा। और इन्फ्लेमेशन अगर तो इसमें देखा जाता है इफ़ इन्फ्लेमेशन इज़ लिमिटेड टू द एंट्रम या जो इन्फेक्शन है इफ इट इज़ लिमिटेड टू द एंट्रल रीजन तो देयर वुड बी लोकल गैस्ट्रिन प्रोडक्शन। उस गैस्ट्रिन प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है जो पैराइटल सेल का मैस, जो पैराइटल सेल्स है उनका मैस थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है। जब पैराइटल सेल्स का मैस इंक्रीज़ होता है और गैस्ट्रिक प्रोडक्शन जब बड़ी हुई होती है तो उसकी वजह से होता है कि देयर इज इंक्रीज्ड एसिड सिक्रीशन which leads to a greater risk of developing gastric और duodenal ulcers। वेरएस अगर कोई ऐसा पेशेंट हो जिसको लॉन्ग स्टैंडिंग एच पाइलोरिक गैस्ट्राइटिस है जो कि अब गैस्ट्रिक बॉडी तक या स्टमक में फंडस के लेवल तक प्रोग्रेस कर चुका है तो उधर क्या होगा वहाँ पे हमको एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस मिलेगा। एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस में क्या होता है कि देयर इज रिड्यूस पैराइटल सेल मैस, देयर इज एट्रोफी इज हैपनिंग। और एट्रोफी हमको एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस की किस तरह मिलती है? इट इज़ यूजली फॉर्म, जो हमको पैटर्न मिलता है वो टिपिकली पैची मिलता है। जो एट्रोफी का पैटर्न होता है इट इज़ पैची इन नेचर। और इसमें पैराइटल सेल जो उनका जो मैस होता है वो लॉस हो चुका होता है जिसकी वजह से अब जो वो होती है एसिड की जो सिक्रेशन होती है वो भी कम हो जाती है जिसकी वजह से देर इज जब एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस होगा याद रखना जब क्रॉनिक एच पाइलोरी का इन्फेक्शन होगा सो देर विल बी लेस चांस ऑफ डेवलपिंग गैस्ट्रिक एंड डुओडेनल अल्सर्स क्योंकि उस वक्त जो हमारी एसिड सिक्रेशन होगी वो कम हुई हुई होगी। वेरएस अगर तो एंट्रम के लेवल पे एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है जो कि मोस्ट कॉमनली एंट्रम के लेवल पे ही होता है और अगर वहाँ पे गैस्ट्रिक की सिक्रेशन बढ़ी हुई है तो गैस्ट्रिक की सिक्रेशन बढ़ने की वजह से देयर वुड बी इंक्रीज्ड एसिड सिक्रेशन विच वुड लीड टू इंक्रीज चांसेस ऑफ डेवलपिंग डुओडेनल और गैस्ट्रिक अल्सर्स। आगे उन्होंने बताया मैं एच पाइलोरी के पास कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि उसको हेल्प करते हैं फॉर इट टू बेसिकली सर्वाइव इन गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट, बेसिकली सर्वाइव इन गैस्ट्रिक म्यूकस। एक तो फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला उसको हमें पता है मोटिलिटी के लिए रिक्वायर होता है। उसके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है यूरियस। यूरियस क्या कराता है? इट जनरेट्स अमोनिया फ्रॉम एंडोजीनियस यूरिया विच एलिवेट्स द लोकल गैस्ट्रिक पीएच एंड इन्हेंसेस द बैक्टीरियल सर्वाइवल। एडहेजेंस होते हैं जो कि बेसिकली बैक्टीरिया की एडहेरेंस टू सरफेस में वो करते हैं, हेल्प करते हैं। और देर आर सम टॉक्सिन्स जिसमें हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जीन आ जाती है साइटोटॉक्सिक एसोसिएटेड जीन ए, कैग ए एक इंपॉर्टेंट टॉक्सिन होता है जो कि कुछ ज़्यादा 50% एच पाइलोरिक बैक्टीरियाज के अंदर ये टॉक्सिन देखा जाता है जो कि अगेन आगे फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकता है। इस पैराग्राफ में उन्होंने बेसिकली डिफरेंट फैक्टर्स बताए हुए हैं जो कि और इंड्यूस करा सकते हैं एच पाइलोरी के इन्फेक्शन को। एक तो वही एच पाइलोरी के पास जो अपनी चीज़ें, बाकी ये कि अगर लेट सपोज कोई होस्ट डिफरेंट होस्ट फैक्टर्स भी हो सकते हैं कि इफ़ किसी पेशेंट के पास ऐसी जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म हुआ वो कि उनके पास जो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हैं उनकी ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हो रही है और जो एंटी इन्फ्लेमेटरी वो हैं साइटोकाइंस हैं उनकी लेस प्रोडक्शन हो रही है तो उन पेशेंट में भी हमको ज़्यादा से ज़्यादा एच पाइलोरिक इन्फेक्शन के वही बेसिकली चांसेस मिलेंगे। अब हम मॉर्फोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। इसमें हमको एच पाइलोरी किस तरह मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। यूजली स्टमक की बायोप्सी कराई जाती है, वहाँ पर फिर हमको एच पाइलोरी
का मिलता है अगर तो एच पाइलोरी प्रेजेंट होगा। और ये देखा गया कि जो एच पाइलोरी होते हैं इट इज़ यूजली कंसंट्रेटेड विद इन द सुपरफिशियल म्यूकस विच इज़ ओवरलाइंग एपिथेलियल सेल्स इन द सरफेस एंड नेक रीजन्स। ये इसका याद रखना है। एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज इरेगुलर, मतलब हमको कुछ ऐसे एरियाज भी मिलेंगे जो कि हैवीली कॉलोनाइज्ड होंगे, वेरियस कुछ ऐसे भी एरियाज मिलेंगे जो कि लेस कॉलोनाइज्ड होंगे एच पाइलोरी से। ये इस तरह स्टमक इन्होंने यहाँ एक टिपिकल पिक्चर दिखाई हुई है। तो ये याद रखना है कि म्यूकोजा से ऊपर म्यूकस होता है यूजली। सुपरफिशियली ये जो म्यूकस होते हैं यहीं पे हमको ज़्यादा से ज़्यादा एच पाइलोरी प्रेजेंट मिलते हैं एंट्रम के लेवल पे, क्योंकि एंट्रम के लेवल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस हो सकता है, एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हो सकता है। और इसमें याद रखना है कि हम एच पाइलोरी को डायग्नोस कैसे करेंगे, उसको देखेंगे कैसे, कुछ डिफरेंट स्टेन से लाइक इम्यूनो स्टेन और हिस्टोकेमिकल स्टेन, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेन जिसका हमने नाम याद रखना है, जिसकी इन्होंने फिगर यहाँ पे दिखाई हुई है, दैट इज़ योर वॉर्थन-स्टेरी सिल्वर स्टेन, जिसमें हम अगर इमेज क्लियर हो जाए मेरी, हाँ, वॉर्थन-स्टेरी सिल्वर स्टेन, जिसमें हम यहाँ पे देख भी सकते हैं ये वॉर्थन-स्टारी सिल्वर स्टेन से ये देखा गया है कि ये हमको ये यहाँ पे स्पाइरल शेप ये सारे हमको एच पाइलोरिक बैक्टीरियाज नज़र आ रहे हैं विद इन द पिट्स एंड विद इन द सुपरफिशियल म्यूकस ऑफ योर स्टमक। तो एंट्रम एज आई सेड के ज़्यादातर बायोप्सीज परफॉर्म की जाती है, वहीं पे मोस्टली हमको एच पाइलोरी के गैस्ट्राइटिस मिलता है। और उसके अलावा हमको एंट्रम के अलावा बॉडी और फंडस के म्यूकोजा पे भी मिल सकता है। एंड जो एच पाइलोरी इन्फेक्टेड एंट्रल म्यूकोजा होगा उसकी हमको वो किस तरह की मिलेगी, पिक्चर कैसी मिलती है, इट इज़ एरिथमेटस एंड द एंट्रल म्यूकोजा इट हैज़ अ कोर्स और इवन नोड्यूलर अपीयरेंस। उसमें यह याद रखना है कि हिस्टोलॉजिकली देयर वुड बी इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट प्रेजेंट, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ प्लाज्मा सेल्स मिलेंगे इन क्लस्टर्स और इन शीट्स विद इन द सुपरफिशियल लैमिना प्रोप्रिया। ये चीज़ याद रखनी है कि हमको लैमिना प्रोप्रिया के लेवल पे ज़्यादातर प्लाज्मा सेल्स मिलेंगे और हमको कुछ इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट भी मिलेगा। इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट में हमको लार्ज नंबर्स ऑफ लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे लैमिना प्रोप्रिया के अंदर। और ये भी देखा गया कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं दे ऑल्सो इन्फिल्ट्रेट अक्रॉस द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड दे अक्यूमुलेट इन द लूमन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और द गैस्ट्रिक पिट्स टू क्रिएट पिट एब्सिसिस। ये जिस तरह हम इस फिगर में देख भी सकते हैं कि ये यहाँ पे जिस तरह ये गैस्ट्रिक की वही हिस्टोलॉजी दिखाई हुई है, सेल्स जो दिखाए हुए ये बीच में पिट्स बनी हुई, और हम देख सकते हैं कि ये जो नीचे जो सुपरफिशियल लैमिना प्रोप्रिया जो लैमिना प्रोप्रिया के लेवल पे हम देख सकते हैं कि देयर इज इंक्रीज इन न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स ही एक्यूमुलेट हुए हैं लैमिना प्रोप्रिया के लेवल पे। और हम ये भी देख सकते हैं कि कुछ अपना पिट्स के दरमियान भी, जिस तरह पिट्स बनी हुई है पिट्स के दरमियान भी और इंट्रा एपिथेलियली भी बेसमेंट मेम्ब्रेन से हुआ कि बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो जगह जगहों पे क्या हो चुके हैं, एक्यूमुलेट हो चुके हैं। ये हमको उसकी हिस्टोलॉजी में मिलते हैं। तो कि वही कि इन्फ्लेमेटरी लार्ज नंबर प्लाज्मा सेल्स इन क्लस्टर शीट्स विद इन सुपरफिशियल लैमिना प्रोप्रिया, इंक्रीज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स विद इन द लैमिना प्रोप्रिया, न्यूट्रोफिल्स दे इन्फिल्ट्रेट अक्रॉस द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड देन दे एक्यूमुलेट इन द लूमन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड और इन द पिट्स टू क्रिएट पिट एब्सिसिस। And when intense the inflammatory infiltrate they also create thickened rugal folds। साथ साथ क्या देखा जाता है, साथ साथ हमको लिम्फॉइड एग्रीगेट्स भी मिलते हैं विद जर्मिनल सेंटर्स, जिसकी इन्होंने यहाँ पे फिगर दिखाई हुई है। ये हमको नीचे हमको ये बेसिकली सुपरफिशियल लैमिना प्रोप्रिया के लेवल पे हमको ये सारे ये चीज़ें ये हमको क्या मिल रहे हैं, ये हमको वो लिम्फोसाइट्स मिल रहे हैं और विद देयर जर्मिनल सेंटर्स, लिम्फॉइड एग्रीगेट्स मिल रहे हैं सॉरी विद जर्मिनल सेंटर्स। इसमें आई होप इसमें इजीली नज़र आ रहा हो ये हमको, लेकिन ये जो यहाँ पे नज़र आ रहा है ये दीज आर जो लिम्फॉइड एग्रीगेट्स विद द जर्मिनल सेंटर्स प्रेजेंट। एंड ये जो लिम्फॉइड एग्रीगेट्स होते हैं विद द जर्मिनल सेंटर्स दे कैन बेसिकली इंड्यूस म्यूकोजा एसोसिएटेड lymphoid tissue, and these mucosa associated lymphoid tissue they have the further potential to transform into lymphoma। ये देखा जाता है कि जब क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाए एच पाइलोरी का, सो देन इट इंक्रीजेस द चांस ऑफ डेवलपिंग गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा एंड गैस्ट्रिक लिम्फोमा। लिम्फोमा इसी की वजह से होता है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू की वजह से ही हमको लिम्फोमा मिलता है। तो उसकी मॉर्फोलॉजी इंपॉर्टेंट थी। बाकी अगेन पिक्चर्स सही से देख लेनी है। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, क्लिनिकल फीचर्स यही हैं कि अगर तो एट्रोफिक एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस हो तो उसको हम किस तरह रेफर करते हैं, उसको हम नाम देते हैं एनवायरमेंटल मेटाप्लास्टिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस का, टू डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम ऑटो इम्यून मेटाप्लास्टिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। देयर इज अ डिफरेंस इन ऑटो इम्यून एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस एंड
नॉर्मल एच पाइलोरी, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। उसके अलावा फिर उन्होंने आगे बताया हुआ कौन कौन से हम डिफरेंट टेस्ट कर सकते हैं। हम सेरोलॉजी करा सकते हैं एंटीबॉडीज डिटेक्ट करने के लिए। हम स्टूल एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं जिसको हम फीकल बैक्टीरिया डिटेक्शन उन्होंने दिया हुआ है। और हम यूरिया ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं जिसके थ्रू हम एच पाइलोरी इन्फेक्शन को डायग्नोज कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ उन्होंने कुछ और टेस्ट बताए हुए लाइक रैपिड यूरियस टेस्ट, देयर्स बैक्टीरियल कल्चर एंड पीसीआर। इनके थ्रू भी हम एच पाइलोरी को डायग्नोज कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट हमें उसकी पता है, हमने पिछले साल पढ़ी थी। देयर्स क्वाड्रुपल थेरेपी एंड ट्रिपल थेरेपी इन्वॉल्विंग डिफरेंट एंटीमाइक्रोबियल्स एंड डिफरेंट प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस। आई होप इसलिए समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।